लेने हैं कि इसमें अगर जेनिटल पार्ट में, विजाइना में महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो, यूरिन के दौरान बहुत ज़्यादा जलन हो, तो नमक लेना है आपको। 1 गिलास पानी के अंदर गुनगुने पानी में नमक डाल करके, नमक कौन सा, सोडियम क्लोराइड जो सफेद और टाटा का, वो नमक डाल करके जो है वॉश करना है। और हाइजीन का इतना ध्यान रखना है। साथ में 2 मुख्य पॉइंट आपको मैं बता देता हूं कि 2 मुख्य पॉइंट कौन से हैं। अगर जेनिटल पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत भी हो महिला को, तो सबसे पहले आपको स्प्लिन का ये पॉइंट पकड़ना है। ये जो आप टकना देख रहे हो, टकने से 3 उंगल का आइडिया लेना है। ये आपका स्प्लिन का 3 नंबर पॉइंट है, ये वाला। अगर आपको सुंडी के नीचे जो भी दिक्कत है, पीरियड को लेकर के, वाइट डिस्चार्ज को लेकर के, या पीरियड ठीक टाइम पे ना आए, तो स्प्लिन का 3 नंबर पॉइंट जो पकड़ना है, और इस पॉइंट को जो है 2 से 3 मिनट तक लगातार दबाना है। जितना इस पॉइंट को दबाओगे उतना ही सुंडी के नीचे, नावल के नीचे की जो भी दिक्कत है ठीक होती चलेगी। नंबर 1 पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको हाथ में बता देता हूं। खड़े होने के बाद अपने ही हाथ का आइडिया लेना है, 3 उंगल का। 3 उंगल का आइडिया पेशेंट अपने ही हिसाब से लेंगे। और ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, जहां ये 3 उंगल खत्म होता है, ये P6 है। इस पॉइंट को दबाने से भी जो है ब्रेस्ट और यूट्रस, ओवरी, विजाइना, उनका पता लगता है। अगर इस पॉइंट के ऊपर दबाने से पेन है, तो या तो ब्रेस्ट में कहीं न कहीं सीस्ट है, ब्लॉकेज है, किसी न किसी प्रकार की गांठ है, ब्रेस्ट में दिक्कत है, या फिर यूट्रस में दिक्कत चल रही है। तो यूट्रस की दिक्कत भी इसी पॉइंट से जो है आप क्योर कर सकते हो। जितना इस पॉइंट को आप प्रेस करोगे, जितना इस पॉइंट को आप दबाओगे, तो उतनी ही यूट्रस की दिक्कत जो है ठीक होती चलेगी। लेकिन पेशाब में जलन और इन्फेक्शन अगर कंटिन्यू रहता हो, तो 1 गिलास पानी के अंदर सेंधा नमक डाल करके और उसमें नींबू डाल लेना चाहिए। और उसको दिन में 3 बार अगर खाली पेट ले लें तो बहुत ही बढ़िया है। इससे यूटीआई का इन्फेक्शन भी, और पेशाब में जलन भी, और शहद भी उसके अंदर आप मिला सकते हो। तो ये चीजें अगर आप करते हो, तो धीरे धीरे जो है पहले दिन ही सुधार आपका यूटीआई के अंदर, जितनी भी जलन, जितना भी इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। साथ में अगर कच्चे सिंगाड़े का आटा और नारियल की गिरी और काले तिल, अगर ये भी इस्तेमाल अगर करें, तो बहुत ही उत्तम गजब के रिजल्ट देखने में मिलते हैं। लेकिन नारियल की गिरी हफ्ते में 2 या 3 दिन खाए, और कच्चे सिंगाड़े का आटा जो है गर्म दूध को ठंडा करके, उसकी मलाई को उतार करके, उसके अंदर 1 या सवा चम्मच मिला करके कंटिन्यू लेने से भी जो है यूट्रस की दिक्कत ठीक हो जाती है। अगर किसी भी महिला को यूटीआई में गांठ हो, सीस्ट हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी अगर लिम्फोनोडिड या फाइब्रोसिस अगर बताई गई है, तो वो क्या करे कि पीरियड के दौरान सोए ले। सोए जो धनिया होता है, धनिये की तरह ही देखने में जैसे होते हैं सोए, उसमें कुछ अजवाइन, मेथी, और मेथी के साथ साथ गुड़, ये चीजें आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर मिला लें और गैस के ऊपर रख दें। जब वो धीरे धीरे जो है, जब 1 कप रह जाए, तब उस 1 कप जो है उस काढ़े को पीरियड के दौरान ही लेने से जितनी भी यूट्रस के अंदर गांठ है, फाइब्रोसिस है, जाड़ा लगा हुआ है, या पीरियड ठीक टाइम से खुल के नहीं आ रहे हैं, या कंसीविंग नहीं हो पा रही है, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये चीजें करने से जो है लेडीजों की दिक्कत ठीक हो जाती है। तो इसको जितना हो सके इस्तेमाल करें। महीने में 1 या 2 बार तो जो है
प्राइवेट पार्ट को जहां हाइजीन का ध्यान रखना होता है उस जगह को जितना हो सके नमक के पानी से वॉश करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, जर्म, कीटाणु उस जगह पे ना लगे, एचिंग ना हो, स्किन खराब ना होए। तो इसके लिए जो है नमक का पानी, गुनगुने पानी के अंदर नमक डाल करके अगर करते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देखने में मिलते हैं। तो 2 पॉइंट आपका, एक तो P6 और दूसरा स्प्लिन का 3 नंबर पॉइंट जो मैंने यहाँ इनके पैर के ऊपर बताया था, ये दोनों ही पॉइंट आपके यूट्रस, ओवरी और ब्रेस्ट, इनको दोनों तीनों को ही कंट्रोल करते हैं। तो जरूर इनको दबाएं। थैंक यू, विश यू वेल्थ। कई बार 15, 16, 13, 14 एज की लड़कियों को जो है पीरियड कई बार आते हैं और कई बार महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना जो गैप लग जाता है नहीं आ पाते कंटिन्यू। तो उस दौरान जो है पाँव के ऊपर ये GB41 पॉइंट होता है। इस पॉइंट को जो है आप जितना उन बच्चियों का, जितना उन लड़कियों का ये पॉइंट प्रेस करोगे, ये बिल्कुल टकने के इस साइड में होता है। और ये जो उंगली आप देख रहे हो चिटली के साथ वाली उंगली की, बिल्कुल ये इस मेरिडियन पे, इस मेरिडियन के ऊपर होता है 41 पॉइंट। तो इस पॉइंट को जो है कंटिन्यू दबाने से पीरियड कंटिन्यू हो जाते हैं। जिसके रुक चुके हो, जो डिले पीरियड हो चुके हो, उस दौरान इस पॉइंट को प्रेस करें। या कई दफा उन बच्चियों को ऐसी ऐसी दिक्कत खड़ी हो जाती है, जैसे क्रोनिक पेन होना पीरियड के टाइम, क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाना। तो नमक का पानी से जो है उनका वो तो वॉश करना ही करना है। साथ में जो सुंडी के नीचे ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, थोड़ा इधर आगे ले आओ, ये बिल्कुल नावल है। नावल के 4 उंगल नीचे CV4 पॉइंट होता है। इस पॉइंट को जो है आप सौंफ की पोटली बना करके एक सूती कपड़े, सफेद कपड़े में डाल करके जो है इस पॉइंट को यूं सेकना है। जितना सेकोगे उतना ही यूट्रस में दिक्कत जो है वो ठीक होगी और पीरियड जो है ठीक टाइम पे, सही टाइम पे और बिना पेन के ही आएंगे। तो उन बच्चियों का ध्यान रखें। या जिसको कंटिन्यू ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग भी हो तो नीला कपड़ा लेना है, हल्का सा उस कपड़े को जो है गीला करके सुंडी के नीचे इस पार्ट, इस एरिया के अंदर रख दें। या ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटे के लिए कम से कम रखें। जिसको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग या पेनिंग पीरियड बहुत ज्यादा ये दिक्कत हो तो नीले कपड़े का। अगर पीरियड के दौरान ज्यादा पेन हो तो पोटली के द्वारा सौंफ की पोटली बना लेनी है, तवे के ऊपर सेक करके और सूती कपड़े में डाल करके जो है इस पॉइंट को सेकना है। और जो पॉइंट आपको बताया गया है ये भी पॉइंट के साथ प्रेस करें, SP3। और एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि जिसकी डिले हो जाए, डिले पीरियड हो, तो उसमें ये गॉल ब्लैडर का 41 पॉइंट है। इस पॉइंट को कंटिन्यू जो है प्रेस करें, लगातार 2 या 3 दिन तक लगातार दबाएं तो रेगुलर हो जाते हैं। मैं अशोक कुमार, दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से। तो दूसरा, हैवी ब्लीडिंग के दौरान, पीरियड के दौरान अगर हैवी ब्लीडिंग हो तो ये आप अंगूठा जो देख रहे हो, इस अंगूठे के ऊपर स्प्लिन का फर्स्ट पॉइंट है, मतलब अंदर की तरफ स्प्लिन के पहले पॉइंट के ऊपर आप पेंसिल की नोब से भी जो है इस पॉइंट को दबाएं। इससे भी जो है तुरंत जो एक्सेस ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। इस पॉइंट को जो है दबाएं। ये जो पॉइंट है नाखून के बिल्कुल पास में, ये हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए फर्स्ट पॉइंट है, जिसको ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो। दूसरा, पीरियड के दौरान कमर में बहुत ज्यादा एक्सेस पेन भी आ जाता है, तो उस दौरान क्या करें, कमर के दर्द को ठीक रखने के लिए ये दोनों पाँव के बीच में, ये दोनों पाँव के बीच में जैसे भी आप बैंड करोगे तो यहाँ पे एक सेंटर के अंदर, यहाँ पे एक मिड पॉइंट बनता है सेंटर में। यहाँ पे ये है UB40, बिल्कुल इस घुटने के बिल्कुल बीचों बीच। तो पीरियड के दौरान अगर कमर में दर्द आए तो इस पॉइंट को जो है कंटिन्यू 2 मिनट तक प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से जो है
2 मिनट तक दोनों ही पाँव का ये पॉइंट जो है आप अंगूठे पे अंगूठा रख करके भी इसको प्रेस कर सकते हो कंटिन्यू। नॉर्मल इंसानों को भी अगर कमर में दर्द है तो उनके लिए भी ये UB40 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो ये पॉइंट कमर के दर्द के लिए, दूसरा हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो मैंने बताया गया नाखून के बिल्कुल पास का पॉइंट है। ये पॉइंट स्प्लिन का फर्स्ट नंबर पॉइंट है। इस पॉइंट को आप अंगूठे से भी पकड़ करके जो है यूं 2 मिनट तक उसको दबा सकते हो। जितना इस पॉइंट को दबाओगे उतना ही आपको ब्लीडिंग के अंदर आराम मिलता जाएगा। अगर अगर यही ओवरी में और साइडों की ओवरी में, जैसे सीधे होना, अगर सुंडी के नीचे एरिया में बहुत ज्यादा पेन अगर आता हो तो आप करना क्या है, अगर राइट में हो तो लेफ्ट की सबसे छोटी उंगली को पकड़ लेना है ऐसे। राइट में पेन हो तो सबसे छोटी उंगली इस साइड की पकड़नी है। अगर लेफ्ट साइड में पेन हो तो आपको राइट पांव की सबसे छोटी उंगली पकड़ लेनी है, क्योंकि ये क्रॉस में होते हैं। इस उंगली को दबाओगे तो बंदेज का इस साइड का जो है पेन जाएगा, और इस उंगली को आप जितना दबाओगे तो इस साइड का जो पेन है ओवरी का वो चला जाएगा। तो जरूर इनको जो है उस दौरान भी इन पॉइंटों को दबाएं और बिल्कुल न्यूट्रल रहे, माइंड से बिल्कुल रिलैक्स रहे, क्योंकि मस्तिष्क के ऊपर, माइंड के ऊपर जितना वजन होता है, जितना लोड होता है, मस्तिष्क का डायरेक्ट कनेक्शन यूटीआई के साथ होता है, यूट्रस के साथ होता है। इसके ऊपर जितना लोड होगा, जितनी टेंशन होगी, जितना स्ट्रेस होगा, उतना ही यूट्रस प्रोलैप्स होगा और वो शरीर नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको जो है बिल्कुल न्यूट्रल रखें, बिल्कुल फ्री रखें, लोड ना ले, भड़क ना ले, टेंशन ना ले, फ्री ऑफ माइंड रहे।